मोहतरम सदर जलसा मेहमानी खुसूसी और दोनों अजला से तशरीफ़ फरमा सोशल साइंस के असातिज़ा इकराम और तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम। अब मैं सबसे पहले पाक परवरदिगार का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने मुझे ये कामयाबी अता की। इसके बाद मैं अपने असातिज़ा का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और मेरी मेहनत के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। और आज इस सोशल साइंस के एक रोज़ा वर्कशॉप में मुझे मदऊ किया गया है ताकि मैं मेरे एसएसएलसी की तैयारी के मुताल्लिक़ कुछ तासुरात पेश करूं। आप सभी का शुक्रिया कि मुझे दावत देने के लिए। मेरे एसएसएलसी के इम्तिहान की तैयारी का सफ़र जून 2023 से शुरू होता है। मेरा मकसद बस यही था कि मैं हमारे हाई स्कूल को फर्स्ट आऊँ। इसी मकसद को मैंने सामने रखते हुए पढ़ाई की थी और मैं चाहती थी कि मेरा जो एसएसएलसी का रिज़ल्ट है वो 90% अबोव हो और मैं हमारी हाई स्कूल को फर्स्ट आऊँ। मैं रोज़ाना 6 सब्जेक्ट पढ़ती थी। सुबह 3 और शाम को 3 सब्जेक्ट रख कर मैं पढ़ाई करती थी। इसी तरह से जो टीचर्स मुझे दिन भर पढ़ाते थे उसका रिवीजन पूरा हो जाता था। फिर से मेरे जुम्मा तक का रूटीन था। जो शनिचर होता था उस वक्त जो मेरी फेयर कंप्लीट करने की होती थी और जो असाइनमेंट दिए होते थे मैं सब लिखने का काम करती थी शनिचर के दिन। और जो इतवार होता था उस वक्त मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती थी। एसएसएलसी के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। मैं उनको सॉल्व करती थी। मेरे पास जो एसएस सब्जेक्ट के 2015 से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, 2015 से लेकर मेरे पास 2023 के क्वेश्चन पेपर थे। उनको मैं सॉल्व करके जिस तरह से क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं मैं उनको गौर करती थी। जो अब एसएस सब्जेक्ट है मैं उसको पढ़ने पड़ती थी तब मैं जो मेरी टेक्स्ट बुक होती थी टेक्स्ट बुक लेकर और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो पासिंग पैकेज और फिर जो मेरे नोट्स होते थे जो हमारे सर पढ़ाते जो बताते थे वो सब लेकर मैं बढ़ती थी। जब मैं एक लेसन पढ़ती थी तो मैं देखती थी कि उस लेसन के ताल्लुक से जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में मैं उनको देखती थी वो किस तरह से पूछे गए हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हो, 1 मार्क्स से हो, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर नक्शे में जो पूछे जाते हैं मैं उनको गौर करती थी। अब एक लेसन है उसका जो टॉपिक होता था उस टॉपिक में मैं क्या करती थी उस टॉपिक से मैं क्वेश्चन बनाती थी खुद से। जो मश्क में मैं उनको ज़्यादा जोर नहीं देती थी। उस टॉपिक के रिलेटेड मैं खुद क्वेश्चन बनाती थी और उन्हें ट्विस्ट करती थी। जो मैं ट्विस्ट करके जो खुद से क्वेश्चन बनाती थी इस वजह से मुझे पेपर में जो ट्विस्टेड क्वेश्चन हैं उनसे मुझे मुश्किलात नहीं पैदा होती थी। मैं आसानी से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर था उसे सॉल्व करती थी। और जो मश्क के सवाल थे मैं उन्हें ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। जो सबक होता है मैं उसी को 2 या 3 मरतबा पढ़ती थी। उससे मुझे सवाल जवाब में जो है नहीं वो आसानी होती थी और एमसीक्यूज में भी मुझे फ़ायदा हासिल होता था। जो सबक एमसीक्यूज होते हैं वो सबक के बीच में से पूछे जाते हैं इसीलिए मुझे उसमें मदद भी होती थी। इस तरह से मैं अपनी पढ़ाई को करती थी। और जो एसएसएलसी में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो है फंक्शंस, टीवी, मोबाइल। ये 3 चीज़ें जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है एसएसएलसी का। इस जो फंक्शन होते थे मैं उन्हें बहुत ज़्यादा अवॉइड करती थी। जो घर के फंक्शन हो या रिश्तेदार के हो जो कुछ भी हो मैं उन्हें ज़्यादा अवॉइड करती थी और जाने से मना करती थी। और मुझे हमारे जो अम्मी अब्बा हैं वो भी मुझे ज़बरदस्ती नहीं करती थी फंक्शन जाने के लिए। मैं घर में पढ़ाई करती थी। और जहाँ तक कि जो मोबाइल है जितना मुझे पढ़ाई के लगता था जो हमारे सर वगैरह जो नोट्स भेजते थे मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल करती थी। मैं ज़्यादा मोबाइल को टाइम नहीं देती थी। अगर हम मोबाइल को 10-15 मिनट लेकर मैं देखती हूँ अगर लेकर बैठे तो वो 10-15 मिनट कब 1 घंटे में तब्दील हो जाता है वो पता ही नहीं चलता। इसीलिए मैं मोबाइल को बहुत ज़्यादा अवॉइड करती थी। मोबाइल, फंक्शंस, टीवी ये सबको मैं इन सब चीज़ों से दूर रहती थी। और जो जहाँ तक अटेंडेंस की बात है सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है बच्चे के लिए वो है अटेंडेंस। मैं रेगुलर प्रेजेंट रहती थी। अगर मैं एक दिन में अगर बीच में एब्सेंट होती थी तो जो मेरा रूटीन था वो बिगड़ जाता था पूरा। जो और पूरा जो आगे का जो टीचर समझाते थे वो कुछ भी नहीं समझ में आता था। फिर उनके पास जाना समझाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए मैं जो एब्सेंट होने को बहुत ज़्यादा अवॉइड करती थी। मैं रेगुलर प्रेजेंट रहती थी और हर एक जो टीचर्स पढ़ाते थे उन्हें मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी। हर एक सब्जेक्ट में मैं सभी टीचर्स जो पढ़ाते थे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करती थी। और इतवार के दिन जो हमारे एक हफ्ते में पूरे टीचर जितना पढ़ाए हैं उसमें क्वेश्चन पेपर्स में कौन से उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं मैं उन्हें देखती थी और खुद से जो है नहीं कोशिश करती थी उनको सॉल्व करने की। बिना देखे बिना पढ़े पहले खुद से मैं सॉल्व करती थी उन्हें और फिर देखती थी कि मेरा आंसर जो मैं लिखी हूँ उस क्वेश्चन को करेक्ट है नहीं। इस तरह से मेरी जो पढ़ाई में मुझे बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ने बहुत ज़्यादा मदद की है। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ को मेंटेन करना एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पूरा साल पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद अगर हम मेन एग्जाम टाइम पर
बीमार पड़ जाएंगे तो वो पूरा हमारी जो 1 साल की मेहनत है वो पूरी नुकसान हो जाएगी। इसीलिए हमारे हेल्थ को भी हमें मेंटेन करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ हमारे लिए। और पढ़ाई में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा रिजल्ट है वो कभी अच्छा नहीं होगा। हमारी जो मेहनत होती है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर एक चीज़ों को नहीं कुर्बान करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ज़िंदगी में। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, उसी तरह हर एक चीज़ों को नहीं जो फंक्शंस होते हैं इन सभी को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और पढ़ाई पर जोर देना चाहिए। और जो हमारे टीचर्स जो हमारे स्कूल के थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हमारे सभी बच्चों की वो हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते थे और हमें पढ़ाई में बहुत अच्छे से मदद करते थे। अगर कुछ नहीं समझ में आता था तो हम जाकर पूछते थे, वो पूरा अच्छे से हमें समझाते थे। उन्होंने कभी भी मना नहीं किया कि हम नहीं समझाते, हम नहीं बोलते, वो हर एक चीज़ को पूरे डिटेल से समझाते थे। अगर मैं कभी कभार मेरी तबीयत ठीक नहीं होती थी, अपसेंट होती थी, तो मैं जाकर उनसे पूछती थी तो वो भी बताते थे। तो टीचर भी कभी उन्होंने भी मना नहीं किया कि हम नहीं समझाते, नहीं ये करते। हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे थे। हमारे टीचर्स की वजह से और हमारे अम्मी अब्बा के सपोर्ट की वजह से आज मैं टॉप कर पाई हूँ और आज आप सबके सामने मैं खड़ी हूँ। आप सभी को मेरे टीचर्स का और मेरे अम्मी अब्बा का शुक्रिया अदा करती हूँ और वक्त के तकाजे को देखते हुए अपनी बात को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। आप सभी का शुक्रिया।